नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश अखाड़ा में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। बीजेपी का दांव और कांग्रेस में तनाव। जी हां, मध्य प्रदेश की सियासत में विधानसभा टिकटों को लेकर शह और मात का खेल जारी है। एक एक करके बीजेपी 3 सूची में 79 प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है और बीजेपी की दूसरी लिस्ट में शामिल किए गए प्रदेश के दिग्गज केंद्रीय मंत्रियों के नामों के बाद से कांग्रेस को अपनी रणनीति को लेकर बदलाव करने के लिए अब मजबूर होना पड़ा। भाजपा के इस दांव का जवाब ढूंढने के लिए भोपाल से लेकर दिल्ली तक मंथन का दौर भी जारी है। इसी विषय को लेकर हम बात करेंगे अखाड़ा में, लेकिन उसके पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। प्रचार में भले ही पीछे रही हो, लेकिन टिकट वितरण में बीजेपी आगे हो गई है। दरअसल सर्वे में पिछड़ने के बाद बीजेपी ने 2 मोर्चों पर तेजी से काम किया। सरकार ने घोषणा दर घोषणाएं की तो संगठन ने प्रत्याशियों के नामों को हरी झंडी देना शुरू कर दिया। पार्टी अभी तक 3 सूचियों से 79 प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है, लेकिन दूसरी लिस्ट के बाद कांग्रेस के समीकरण गड़बड़ाने लगे हैं। बीजेपी ने दिग्गजों को चुनाव मैदान में उतारकर कांग्रेस खेमे में खलबली मचा दी है। केंद्रीय नेतृत्व ने 39 नए प्रत्याशियों की घोषणा की। पहले 39 प्रत्याशी घोषित किए थे। हम सब थोड़ा कार्यकर्ता महाकुंभ की तैयारियों में जुट गए थे, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी ही है जो कॉन्फिडेंट होकर के पहले 39 किए, फिर 39 कर दिए। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ताकत को मैदान में उतार दिया है। मैं केंद्रीय नेतृत्व का बहुत हृदय से आभार करता हूं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ 3 महीने पहले घोषणा कर चुके थे कि उनकी सूची तैयार है और संभावित प्रत्याशियों को तैयारी करने का इशारा कर दिया गया है। लेकिन कांग्रेस में दिल्ली का दखल बढ़ने और बीजेपी की सूची के बाद से अब नए सिरे से रणनीति बनाने का काम हो रहा है। अब सिर्फ भोपाल के भरोसे नहीं, बल्कि दिल्ली में भी मंथन का दौर शुरू हो गया है। हालांकि पार्टी का कहना है कि जल्द ही प्रत्याशियों की सूची जारी होगी। कांग्रेस सही वक्त पर सही निर्णय लेते हुए अपने पत्ते खोलेगी। भारतीय जनता पार्टी को अपनी सरकार बचानी है और कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत वाली सरकार बनानी है, तो बचाने और बनाने के खेल में हमारी लिस्ट आएगी। दरअसल प्रदेश में मची सियासी उठापटक का पूरा लाभ फिलहाल कांग्रेस को मिला है। बड़ी संख्या में बीजेपी के असंतुष्ट नेताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। ऐसे में कांग्रेस को यह भी डर सता रहा है कि प्रत्याशियों की घोषणा होने के बाद बीजेपी कांग्रेस के प्रत्याशियों पर ही डोरे डाल सकती है। यही वजह है कि फिलहाल कांग्रेस सूची जारी करने से बच रही है। INH न्यूज के लिए भोपाल से मनीष कांत जैन की रिपोर्ट। तो बीजेपी का दांव और कांग्रेस में तनाव। अब तक कांग्रेस की एक भी सूची नहीं आई है, जबकि बीजेपी 2 सूचियां जारी कर चुकी है। और जिस तरह की सूची आई है कल की, उसके बाद से हर कोई हैरान है, क्योंकि जिस तरह के दिग्गजों को उतारा गया है उसके बाद चुनौती जाहिर तौर पर बड़ी मालूम पड़ती है। इसी विषय पर हम बात करेंगे और हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अभिनव बरोलिया जी, प्रवक्ता कांग्रेस, और साथ ही गुंजन चौकसे जी, प्रवक्ता भाजपा, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं आना चाहूंगा अभिनव बरोलिया जी, आपके पास ही। इतना लंबा वक्त निकल गया, आपके विपक्षी दल ने 2-2 सूचियां निकाल दी, लेकिन आप अब तक सिर्फ मंथन चिंतन में लगे हुए। आखिरकार सूची लाने में दिक्कत कहां हो रही है? क्या ये डर सता रहा है आपको कि कार्यकर्ताओं का आक्रोश या नाराजगी का सामना करना पड़ेगा, या फिर दावेदारों की संख्या इतनी ज्यादा हो चुकी कि आप तय नहीं कर पा रहे? देखिए, प्रदेश की जनता पूरी ताकत से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है भारतीय जनता पार्टी से। कांग्रेस पार्टी तो एक पार्टी है और संगठन है जो जनता की आवाज बना हुआ है, और लगातार आप देखेंगे जन आक्रोश यात्रा भी चल रही है, और उसमें आप रात में 2-2 बजे तक जो हुजूम और जो जनता आ रही है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस प्रदेश में किस तरीके से बदलाव होने वाला है। उसके बाद आपको मैं साफ साफ बता दूं, यहाँ पे स्थिति इतनी, जिनको बाराती बना के भेजा था उनको दूल्हा बना दिया यहाँ पर पूरे तरीके से। तो आप ये सोच सकते हैं कि इनके पास टोटा है, प्रत्याशियों का टोटा है। इतनी बड़ी ट्विस्ट कॉल वाली पार्टी, जिसको ये लोग इतना बड़ा विशाल बताते हैं, वहां पर नरेंद्र मोदी जी के पास जनता के मुद्दे उठाने की बात नहीं। 18 साल की शिवराज जी की कोई भी लाडली बहना तक का जिक्र नहीं किया। तो ये सब बता रहा है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अवसाद के दौर से गुजर रही है और अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, खुद के अस्तित्व की, क्योंकि उसे समझ में आ गया है
कि अब यहाँ पर उसकी कोई दाल नहीं गिलनी। 18 साल में जितना भ्रष्टाचार, घोटाला, 50% कमीशन चलाना था, सब चल चुका है। तो ये आपको 10 लाख का दावा किया था इनने महाकुंभ में, 10 लाख लोगों के आने का। कितने लोग आए? 10,000 लोग भी नहीं थे वहां पे। तो ये सब सोचिए आप सनी जी कि क्या स्थिति भारतीय जनता पार्टी। लेकिन अभिनव बरोलिया जी, आपको बीच में रोक रहा हूं मैं। आप ठीक है, अपनी पार्टी का आप कहेंगे कि अपनी पार्टी, आपकी पार्टी आपको अच्छी लगती है, लेकिन जिस तरह से आपने जिक्र किया जन आक्रोश यात्रा का, तो आक्रोश तो आपकी पार्टी के अंदर का दिखाई दे रहा है, चाहे बुरहानपुर हो, चाहे कहीं और जगह हो। लगातार खबरें हर दिन आ रही है। ऐसे में आपको नहीं लगता कि आपको भी अंदर खाने से कहीं ना कहीं एक चुनौती जो है वो मिल रही है? देखिए, हमारे अंदर, पार्टी के अंदर की बात बता रहा हूं, जनता का आक्रोश कहां आ रहा है। नीमच में इनकी पूरे गांव के गांव विरोध कर रहे हैं, 10-10 हजार लोग रोडों पे उतर के। जब विकास यात्रा निकली थी, पता है आपको, 150 से 200 जगह विरोध हुआ। तो मैं बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं, जनता अब इनसे परेशान हो चुकी है सर। 18-20 कर्नाटक में देखा आपने, 40 सीटों में जमानत जब्त हुई, हिमाचल प्रदेश हार गए। अब पूरी ताकत यहाँ पे कैंडिडेट नहीं बचे, तो अपने केंद्रीय मंत्रियों को और सबको उतार दिया। चलिए, जवाब आपसे भी हम लेंगे। अभी तक आपने जवाब नहीं दिया कि सूची में देर क्यों हो रही है। लेकिन गुंजन जी, आपसे जानना चाहेंगे, बड़े बड़े चेहरों को आपने मौका दिया है, इसमें जो 4 सांसद है उनको उतारा है, 3 विधायकों का टिकट कटा है, और जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि 7 सांसद जो कि बहुत बड़े चेहरे हैं केंद्र में, उनको आपने उतारा है। और जैसे कि अभिनव जी कह रहे थे कि आपके पास चेहरे नहीं बचे, क्या इसमें सच्चाई है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक ही उद्देश्य है, और वो उद्देश्य है जनता की सेवा। और चुनाव भारतीय जनता पार्टी राजनीति करने के लिए नहीं लड़ती है। चुनाव का एक ही उद्देश्य है कि कैसे वो एक अवसर ढूंढती है कि अपने प्रतिनिधियों को सेवक के रूप में जनता के बीच में ला पाए। भारतीय जनता पार्टी 2 चीजों पे चलती है, एक नीति, रणनीति। कोई भी चुनाव हो, ये दोनों जरूरी है, और इस नीति और रणनीति का सामंजस्य बनाया है हमारे वरिष्ठ नेतृत्व ने। एक किस आधार पर, योग्यता के आधार पर, सक्षमता के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ एक ही क्राइटेरिया रखा है कि कौन एक ऐसे सेवक के रूप में जनता के बीच में जा सकेगा जो जनता की सेवा करना चाहता है, जो कर सकता है। तो देखिए, अगर आप जो लिस्ट देखें तो इसमें हमने अनुभव को भी स्थान दिया है और हमने नई ऊर्जा को भी स्थान दिया है। जहां इसमें वरिष्ठ नेता लोग शामिल है, वहां पे नए चेहरे भी शामिल है। तो ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने एक सामूहिक निर्णय लिया है, यहाँ के वरिष्ठ नेतृत्व ने एक निर्णय लिया है, और ये निर्णय सिर्फ जनता की भलाई को सोचते हुए लिया है। यहाँ पर देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई सत्ता का भूखा नहीं है, कोई कुर्सी का भूखा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ गुंजन जी, कोई भी राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए लड़ता है, और जाहिर तौर पर राजनीति इसी बात पर होती है। और जिस तरह का जिक्र आप कर रही है, मैं थोड़ा आपको और भी बताना चाहूंगा। जिस तरह की बगावत के सुर बाहर आ रहे हैं, आज ही कई नेताओं ने खुलकर बगावत के सुर अपने दिखा दिए हैं। रत्नाकर चतुर्वेदी जी सतना से आते हैं, इनका आपने नाम सुना होगा। इसके अलावा और भी ऐसे नाम हैं, केदारनाथ शुक्ला जी हैं, उनका भी आपने नाम सुना होगा। और भी ऐसे कई चेहरे हैं। इसके पहले जो सूची आपने जारी की थी, 39 में से 16 जगहों पर विरोध हुआ था। तो ये जो स्थितियां निर्मित हो रही है, इसका क्या असर नहीं पड़ेगा लगता है आपको? अपनी बात रखी थी कि भारतीय जनता पार्टी उन प्रतिनिधियों को उतारना चाहता है जो जनता की सेवा भाव से उतरे। जो कुर्सी या जो सत्ता के लोभी हैं, उन्हें भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल चुनाव में अपने प्रतिनिधि के रूप में नहीं सामने लाएगा। और अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का इस चीज पे विरोध करता है तो साफ साफ झलकता है कि वो सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए कर रहा है। उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ और सिर्फ जनता की सेवा है। गुंजन जी, आप ये बात कम्युनिकेट नहीं कर पा रही मुझे कि जो पुराने कार्यकर्ता है या जो पुराने विधायक है, आखिरकार उनको मौका नहीं देने से क्या पार्टी में इसका असर नहीं पड़ेगा? अंदर खाने से जो भीतर घात की जो स्थितियां बनती है वो नहीं होगी, क्योंकि जाहिर तौर पर अब तक राष्ट्रीय स्तर की राजनीति ये बड़े चेहरे करते रहे हैं। एकाएक उनको आपने फिर से वापस से विधानसभा के चुनाव की तरफ ला रही है आप, तो इसका असर तो पड़ेगा ना? बड़े वरिष्ठ नेतृत्व ने ये डिसीजन लिया है, और ये डिसीजन मैंने कहा एक ही उद्देश्य है कि किस तरीके से हम जनता की पूर्ण रूप से सेवा कर सके। अब उसमें हम वरिष्ठ नेता लोग आए या उसमें नए चेहरे आए, दोनों का सामंजस्य बैठाकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जो सूचियां निकाली हैं उसमें वो सामंजस्य दिख रहा होगा। और रही बात विरोध की, तो देखिए, जहां पर भी मैंने एक अपनी बहुत स्पष्ट रूप में बात रखी थी कि जो भी सत्ता लोभी होगा, जो कुर्सी का लोभी होगा, वो आक्रोश दिखाएगा। और तभी वो आक्रोश आप देखिए कांग्रेस दिखा रही है
किस तरह जन आक्रोश यात्रा कांग्रेस ने निकाली और उसमें जनता का आक्रोश भी कांग्रेस पा रही है, क्या हमें दिख रहा है। रही बात लिस्ट की, देखिए भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से विश्वास के साथ ये जानती है कि वो जनता को ये सेवक देना चाहती है, जनता को पूरा समय दिया है कि वो निर्णय ले सके। लेकिन कांग्रेस क्या कर रही है, 6 महीने पहले लिस्ट निकालने वाली थी। चलिए, मुख्यमंत्री कौन होगा ये भी मैं आपसे पूछूंगा, मुख्यमंत्री आपके हाथ से कौन बनेगा ये भी मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि जो नाम सामने आए हैं जी, जो नाम सामने आए उसमें कई ऐसे चेहरे हैं जो कि वाकई में मुख्यमंत्री के लिए दावेदार भी है, चाहे फग्गन सिंह कुलस्ते जी हो, नरेंद्र सिंह तोमर जी हो, या फिर प्रद्युमन जी हो, या फिर कैलाश विजयवर्गीय हो। इनमें से कौन सा वो चेहरा होगा जिसको कि आगे पार्टी बढ़ाने वाली है। लेकिन अभिनव जी, वापस आपके पास मैं आता हूं। आपकी गाड़ी तो आगे ही नहीं बढ़ रही है महाराज, आप तो जहां रुके हैं वहीं रुके हैं। जन आक्रोश यात्रा आपने देर से शुरू की, जहां जन आक्रोश यात्रा जा रही है अधिकतर जगहों से खबरें आ रही है नारेबाजी की। आपके पीसीसी चीफ तक को कहना पड़ रहा है कि कोई बात नहीं, नारेबाजी कर रहे तो अच्छी बात है। अच्छी बात तो बाहर दिखाने के लिए, लेकिन अंदर खाने का जो संघर्ष है वो तो बाहर दिख रहा है। ऐसे में जनता आप पर विश्वास कैसे करे? वही तो आपको बताना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के भंवर सिंह शेखावत हो, चाहे सीताचरण शर्मा जी हो, चाहे रघुवंशी जी हो, विधायक, मंत्री, तमाम नेता, भोपाल की सड़कों पे जो हुजूम आ रहा है, हजारों कार्यकर्ता पार्टी छोड़ के आ रहे हैं। स्थिति ये हो गई है कि आखिरी समय में ये जो उतरे हैं अभी लोग चेहरे, यही शायद इनके पालनहार और ये तो बाराती थे। अब ऐसा ना हो कि शिवराज सिंह चौहान जी और वीडी शर्मा जी बचे आने वाले समय में। ये पार्टी की स्थिति इतनी बद से बदतर हो चुकी है, ना जनता पसंद कर रही है, ना इनके कार्यकर्ता पसंद कर रहे हैं, ना इनके पुराने सीनियर लीडर्स पसंद कर रहे हैं जिन्होंने भाजपा को खड़ा किया है। ये नाम वो है भंवर सिंह शेखावत जी और ये कई ऐसे नाम है। तो अभी आप सोचिए कितने अंदर खाने पूरे तरीके से यहाँ बैठ के बातें करने से कुछ नहीं होगा। गुंजन जी बहुत अच्छी बात कर रही है, बहुत अच्छे से अपनी पार्टी को डिफाइन कर रही है, लेकिन गुंजन जी के पास भी ये जवाब नहीं है कि आखिर क्या होगा हमारा। नहीं, डिफेंड तो आप भी अच्छे से कर रहे हैं। अभी तक आपने बताया नहीं कि सूची में देर क्यों हो रही है। मैं चाहूंगी, लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस क्या कर रही है। भारतीय जनता पार्टी कम से कम सामने ला रही है प्रत्याशियों को। कांग्रेस अपने प्रत्याशियों के नाम छुपा कर बैठी है और उसका उद्देश्य क्या है? क्या हार मान चुकी है कांग्रेस मध्य प्रदेश में अपने पूर्ण रूप से? उद्देश्य गुंजन जी आपका स्वागत है। कांग्रेस क्या करिए, आपने इसका जवाब दीजिए। कमलनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी में आरोप आप बाद में भी लगा सकते हैं, पहले कांग्रेस की बात जरूर आइएगा। क्यों? चलिए, एक दूसरे को आमंत्रण आप दे रहे हैं, लेकिन अभिनव जी, अभी तक मेरे सवाल का जवाब आपने दिया नहीं। मैं लगातार कोशिश जरूर कर रहा हूं कि आपने अभी तक सूची की दिशा में क्या कदम बढ़ाया। आखिरकार सूची आने में इतनी देर क्यों हो रही है? क्या दिग्विजय सिंह भी फिर से एक बार चुनावी मैदान में दिखाई देंगे? क्या वो पुराने नेता जो अब तक के आपसे आस लगाए बैठे हुए थे उनको फिर से आप मौका देंगे, या फिर नए लोगों को उतारेंगे? क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने नए पुराने चेहरों पर दांव खेला है, क्या आप भी उसी दिशा में बढ़ रहे हैं? सर, मैं इतना कहना चाहूंगा सनी जी कि भारतीय जनता पार्टी से लोग उठ चुके हैं, पूरे तरीके से बोर हो चुके हैं। हम कांग्रेस से लोगों को उम्मीद है। कांग्रेस पार्टी से जनता को, आज युवा हो, कर्मचारी हो, किसान हो, हर वर्ग चाहता है कि कांग्रेस की सरकार बने। तो थोड़ी सी देरी हो रही है। आप सबको बहुत जल्द हमारी लिस्ट भी मिलेगी, प्रत्याशी भी मिलेंगे और सब जीतने वाले लोग आपको विधानसभा में भी दिखेंगे आने वाले 2023 के चुनाव में। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें सनी, बहुत जल्द लिस्ट आएगी। चलिए, चिंता तो आपके कार्यकर्ताओं और नेताओं को ज्यादा हो रही है, क्योंकि वो इंतजार लंबा कर रहे हैं और ऐसे में जाहिर तौर पर जनता भी देखना चाहती है कि आखिर उनके सामने कौन सा प्रत्याशी खड़ा है, किस पर वो एतबार करे और किसको वो नकार दे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभिनव जी आपका भी, गुंजन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बीजेपी का दांव है और कांग्रेस में तनाव है और दोनों ही पार्टियां हर संभव कोशिश कर रही है इस रण को जीतने की, इस युद्ध को जीतने की। हमारी नजर लगातार बनी हुई है, पल पल के अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल अखाड़ा में इतना ही। ताजा खबरों के लिए बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।